हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका जेआरएफ क्रैक नहीं होता, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो या इनफैक्ट नेट कर लेते हो या फिर नेट भी नहीं कर पाते हो, तो उस केस में भी अगर आप रेगुलर पीएचडी करने का प्लान करो, रेगुलर पीएचडी करते हो, तो ऐसे में आपको 20,000 रुपए जो है पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी। अभी जो फेलोशिप किस तरीके से आपको मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए। किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स की है। अगर आप 40 साल से ज्यादा की एज की हो चुके हो तो ऐसे में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कौन अप्लाई कर सकता है, कंप्लीट एलिजिबिलिटी भी मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट करने के बाद आपके पास 5 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। डेफिनेटली इससे जो है आपके करियर में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए अवेलेबल होती हैं। देखो गाइस, ये जो फेलोशिप की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR करके, इसकी शॉर्ट में ICSSR, ये फेलोशिप है। यहाँ से फेलोशिप इस तरीके से आपको मिलती है। और ये फेलोशिप किस सब्जेक्ट में मिलती है, किन किन को मिलती है, मैं आपको बता दूं। देखो कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर जल्दी से गो थ्रू कर लो। इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, संस्कृत हो गया, सोशियो फिलोसफिकल स्टडीज, सोशियो लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडी, हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेस्परेट स्टडीज, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन और लीगल स्टडीज भी हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट गिवन है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम, आपके सब्जेक्ट का नाम है तो आप एलिजिबल हो ही, बट अगर आप इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आप कर रहे हो पीएचडी, तो भी आप यहाँ पर इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बस एक ही शर्त है कि आपको रेगुलर पीएचडी करनी है। पार्ट टाइम पीएचडी वालों को नहीं मिलेगा, केवल रेगुलर जो पीएचडी करते हैं उनके लिए ही वाले जो फेलोशिप है वो अवेलेबल है। अब मैं आगे बता दूं कि जो कैटेगरीज ऑफ डॉक्टरल फेलोशिप की कैसी है, यहाँ पर 4 कैटेगरी है। पहली है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, ये पीएचडी के लिए जो फुल टाइम के लिए मिलती है। और एक है इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप एडमिनिस्ट्रेड बाय आईसीएसआर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड शॉर्ट टर्म डॉक्टर फेलोशिप, और एक है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड कंटीजेंसी ग्रांट। तो मेन जो फेलोशिप है ये वाली है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हो तो ऐसे में आपको जो है ये फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, देखो यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहली चीज तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपके मिनिमम 45% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, ये मिनिमम बोला गया है। इसके अलावा 55% मार्क्स हो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। और यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST OBC को और PWD कैटेगरी को, तो ये थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये चीज आपके लिए मेंशन है। नेट विल कैरी वेटेज इन द असेसमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, बट नेट क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस। देखो याद रखो कि जो नेट है वो एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप नेट पास नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास नेट है तो ऐसे में वेटेज आपको मिलेगी। और मतलब कहने का कि प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नेट पास कर लिया है आपने, मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा, जेआरएफ को तो अलग अमाउंट मिलता है, जेआरएफ को तो 40,000 रुपए के आसपास मिलता है। नेट अगर पास कर लिया है तो एक वेटेज मिलेगी, प्रेफरेंस दी जा सकती है। बट अगर नेट पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एंट्रेंस दो। पीएचडी में एंट्रेंस के थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, और आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे कंप्लीटली। सो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है और किस तरीके से अप्लाई करना है, ये चीजें मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। रिसर्च प्रपोजल चाहे हिंदी मीडियम में करो चाहे इंग्लिश मीडियम में करो, किसी भी मीडियम में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फुल टाइम पीएचडी तो करना चाहते हैं बट उन्होंने अभी तक जेआरएफ क्रैक नहीं किया है। तो ये है गाइज। अब देखो यहाँ पर जो अमाउंट आप देख सकते हो 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा 20,000 रुपए पर एनम, मतलब एक साल में 20,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट और दिया जाएगा। और जो पर मंथ है वो 20,000 रुपए मिलेगा आपको। तो ये लगभग आपको लगा लो 22,000 रुपए के आसपास पर मंथ है आपको। ये जो फेलोशिप वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग से ही आपको मिलेगी। तो ये है। आप यहाँ पर करना क्या है कि अगर आपने, अब बस आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। ये नहीं होगा कि अगर आपने नेट पास कर लिया तो घर बैठे आपको फेलोशिप मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। पीएचडी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लो, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके बाद आपको एक काम और करना है कि पीएचडी कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं कि 2 महीने पीएचडी करिए छोड़ दी, अब छोड़ने के बाद आप चाहते हो कि फेलोशिप मिलती रहे आपको, ऐसा नहीं है। ये आपको टाइम टू टाइम आपका इवेल्युएशन करेंगे, आपको चेक करेंगे कि क्या आप पीएचडी कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी, ताकि आपकी जो अमाउंट है वो कंटिन्यू चलता रहे।
तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। बाकी मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट पढ़ें, बिकॉज काफी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैं सब कुछ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से इस वेबसाइट का लिंक ओपन करो और आकर के यहाँ पर चीजें पढ़ लो कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से बाकी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी मैं आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 या दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, डेफिनेटली गाइस किया जा सकता है। मैंने इस एग्जाम को 5 बार क्रैक किया हुआ, तो आप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, चाहे वो थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, उस तरीके से प्रैक्टिस करो जिस तरीके से एनटीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोर्स में, और पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो किस तरीके से आप इनरोल कर पाएंगे, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप 6 मंथ की फीस पूछेंगे तो अप्रॉक्स आपकी 666 के आसपास पड़ेगी पर मंथ, इतनी मिनिमम फीस में आपको पढ़ा रहे हैं। ये लगा लो कि 600 रुपए के आसपास आप एक 10-12 बच्चे भी इससे ज्यादा फी पे करते हैं। तो ये हम आपको यूजीसी नेट के भी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं इतनी मिनिमम फीस में। तो आप फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे कंप्लीट इन्फो आपको मिल जाएगी और कंप्लीट जो कोर्सेज हैं उसकी लिस्ट भी आपको वहाँ पे दिख जाएगी। सो स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइज शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप में आप ऐड हो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सभी को पता होनी चाहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन सभी को पता नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे फिर जो है अप्लाई नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पता चले। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।